कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है कैरी से। वो न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स में वॉक करते हुए गुजरती है। इस समय वो पास्ट में हुए अपने और अपने दोस्तों के साथ के इवेंट्स को याद करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शार्लेट हैरी से हैप्पीली मैरिड है, पर इनकी शादी में प्रॉब्लम है बच्चे की। शार्लेट कंसीव नहीं कर पा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चाइना से एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करते हैं। इसको ये नाम देते हैं लिली। इसके बाद हमें मिरांडा को दिखाया जाता है। वो ब्रुकलिन में स्टीव के साथ सेटल हो गई है। ये दोनों साथ में मिलकर अपने बेटे ब्रैडी को रेस कर रहे हैं। इन सब के बाद हमारा सामना होता है समंता से। समंता अपना बिजनेस लॉस एंजलिस में रिलोकेट कर रही है। इसकी वजह है स्मिथ। स्मिथ भी लॉस एंजलिस में रहता है। स्मिथ अब बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। हालांकि जब भी उसे कैरी, मिरांडा और शार्लेट से मिलना होता है वो अक्सर ईस्ट की साइड फ्लाई करती आ जाती है। कैरी खुद भी इस समय मिस्टर बिग के साथ रिलेशनशिप में है। ये दोनों अपार्टमेंट देख रहे हैं साथ में मूव इन करने के लिए। कैरी एक पेंट हाउस को देखती है। देखते ही वो इसे पसंद करने लगती है। उसे इस पेंट हाउस से प्यार सा हो गया है। हालांकि पेंट हाउस उसके प्राइस रेंज से काफ़ी बाहर है, फिर भी वो इसे पाना चाहती है। मिस्टर बिग इसकी पेमेंट करने के लिए ऑफ़र करता है। कैरी भी अपना अपार्टमेंट सेल करने के बारे में फैसला लेती है, पर यहाँ उसे डर भी है कि कहीं ये दोनों अगर सेपरेट हुए तब उसका इस होम पर कोई लीगल राइट नहीं रह जाएगा। इसकी वजह है दोनों का शादीशुदा ना होना। वो इसके बारे में मिस्टर बिग से बात करती है। बिग उसे शादी करने के लिए ऑफ़र करता है। शार्लेट और मिरांडा को जब इसके बारे में खबर मिली है तब दोनों बड़ी खुश होती हैं, पर सामंता इस बारे में कंसर्न्ड है। शार्लेट अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड एंथनी को वेडिंग प्लानर के तौर पर हायर करती है। इसके बाद कैरी एंथनी और शार्लेट को विंटेज स्वीट दिखाती है। इसी स्वीट में उसकी बिग से शादी होने वाली है। यहाँ हम देखते हैं कि स्वीट कैरी को तो पसंद आ रहा है, पर उसे छोड़कर किसी और को पसंद नहीं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि वोग परफॉर्म करने के लिए इन्होंने वोग एडिटर बुलाया है। यहाँ ये वोग परफॉर्म करते हैं। इस वोग का नाम है द लास्ट सिंगल गर्ल। एडिटर एनॉड कैरी से इस वोग पर स्प्रेड परफॉर्म करने के लिए कहता है। कैरी फैंसी गाउन में खुद को ड्रेसअप करती है। उसे इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर विवियन वेस्टवुड से गाउन गिफ्ट में मिला है। कैरी इसे पहनने का फैसला लेती है, पर बिग के साथ उसका ये एंगेजमेंट काफ़ी पब्लिसिटी बटोर रहा है। इसे मिस्टर बिग काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है। मिरांडा अपने वर्क से काफ़ी स्ट्रेस्ड है। वो अपने दोस्तों से कन्फर्स करते हुए कहती है कि अपने काम के सिलसिले में वो काफ़ी बिजी रहती है। वर्क प्रेशर की वजह से वो स्टीव के साथ पिछले 6 महीनों में इंटीमेट नहीं हुई। इन सब के बाद हम स्टीव को देखते हैं। वो मिरांडा के सामने ये कन्फेस करता है कि उसने उससे चीट किया है। मिरांडा ये सब जानकर काफ़ी हर्ट होती है। अब उसने स्टीव को छोड़ने का फैसला बना लिया है। इन सब में कैरी और बिग का डिनर रिहर्सल चल रहा है। स्टीव यहाँ आकर मिरांडा से रिकंसाइल करने की कोशिश करता है, पर यहाँ हम देखते हैं कि मिरांडा अभी भी बहुत अपसेट है। वो मिस्टर बिग से कहती है शादी सिर्फ समाज के दिखावे के लिए होती है। वास्तव में ये सब कुछ बर्बाद कर देता है। कई जिंदगियां इसकी वजह से बर्बाद हो जाती हैं। स्टीव के समझाने के बाद भी वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। इन सब में वेडिंग डे आ गया है। मिस्टर बिग यहाँ काफ़ी स्ट्रेस्ड है। मिरांडा की बातों का उस पर काफ़ी असर हुआ है। अब वो सेरेमनी में नहीं जाना चाहता। ये सब जानकर कैरी काफ़ी हर्ट होती है। वो शादी से भाग जाती है। इतने में बिग को रियलाइज़ होता है कि उसे इस शादी में जाना चाहिए और कैरी से शादी कर लेनी चाहिए। अपनी गलती रियलाइज़ करने के बाद वो कैरी को कन्विंस करने की कोशिश करता है। कैरी वन वे स्ट्रीट के मिडल में अपने बुके से बिग पर वार करती है। इधर मिरांडा शार्लेट से कहती है कि उसने बिग से शादी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की थी और ये उसकी गलती थी। वो कहती है कि उसी की वजह से आज बिग इतना अपसेट है। वो इस बारे में कैरी से बताना चाहती है, पर शार्लेट उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो इनकी दोस्ती टूट जाएगी। वो कहती है कि मिस्टर बिग को हमेशा ही शादी में इंटरेस्ट नहीं था। वो इसे लेकर हमेशा ही स्केप्टिकल रहता था। कैरी को अच्छा फील कराने के लिए ये दोस्त उसे उसके हनीमून जो कि मैक्सिको के लिए प्लान हुआ था वहाँ ले जाते हैं। यहाँ ये सभी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, अपने अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। सारे फ्रेंड्स फिर से खुद को कलेक्ट करते हैं। कैरी कहती है कि अब वो एक नई लाइफ शुरू करेगी। वापस न्यूयॉर्क आकर कैरी एक असिस्टेंट हायर करती है। इसका नाम है लुइस। लुइस को उसने अपनी लाइफ को मैनेज करने में हेल्प के लिए हायर किया है। कैरी अपना अपार्टमेंट फिर से हासिल कर लेती है। लुइस उसे अपनी वेबसाइट पुटअप करने में हेल्प करती है। इधर हम शार्लेट को देखते हैं। वो अब प्रेग्नेंट है। उसे हमेशा अब डर लगा रहता है कि उसके बेबी को कहीं कुछ हो ना जाए। इस बारे में वो कैरी से डिस्कस करती है।
कैरी उससे अश्योर करती है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही होगा। इन सब में वैलेंटाइन आ गया है। कैरी और मिरांडा डिनर पर जाते हैं। यहाँ वो मिरांडा से कहती है, मैंने उस वोग आर्टिकल को पढ़ा था जिसमें मेरे और बिग की एंगेजमेंट के बारे में लिखा था। मैंने महसूस किया कि वो शादी मेरी और बिग की शादी से बढ़कर कुछ और ही हो गई थी। वो एक पब्लिसिटी स्टंट बन गई थी। पर शादी का मतलब ये सब तो नहीं होता। शादी तो दो लोगों के मिलने का फेस्टिवल होता है, ना कि लोगों के अटेंशन ग्रैब करने का माध्यम। उस शादी में मैंने अपने आप को शादी से भी बढ़कर रखा और उसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। यहाँ मिरांडा को ये रियलाइज़ होता है कि उसे कैरी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। रिहर्सल डिनर वाले दिन मिरांडा ने मिस्टर बिग को जो भी कुछ कहा था वो सब यहाँ बता देती है। ये सब जानकर कैरी गुस्सा होती है। वो कहती है कि मिरांडा की वजह से उसकी वेडिंग डिस्ट्रॉय हो गई। वो गुस्से में उसे दोस्ती तोड़ने की बात करती है। मिरांडा अब कैरी को मनाने की कई कोशिशें कर रही है। कुछ दिनों के बाद वो कैरी से मिलकर उससे बात करने में कामयाब हो जाती है। मिरांडा उससे माफ़ी मांगती है। कैरी उसे कहती है कि मिरांडा को स्टीव से अपने रिश्ते सुधार लेनी चाहिए। मिरांडा इसके बाद स्टीव से मिलती है। दोनों कपल काउंसलिंग के लिए जाते हैं। इस काउंसलिंग के बाद दोनों अब फिर से साथ में हैं। इधर हम सामंता को देखते हैं। वो लॉस एंजलिस में वापस आ गई है। यहाँ वो अक्सर लोनली लाइफ जीती है। स्मिथ अक्सर शूटिंग के काम में व्यस्त रहता है। कई बार तो सुबह से रात भर शूट करता रहता है। सामंता का सामना होता है अपने नेबर दांते से। दांते काफ़ी अट्रैक्टिव है। अपने आप को दांते से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सामंता एक डॉग खरीदती है। कई बार तो ओवर ईटिंग भी करती है। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो शॉपिंग भी जाती है। फाइनली वो ये एडमिट करती है कि उसकी पुरानी सिंगल लाइफ ही बेहतर थी। अब वो उसी लाइफ को फिर से मिस करती है। हालांकि अभी भी वो स्मिथ से प्यार करती है, पर फिर भी उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है और अब वो वापस न्यूयॉर्क आ गई है। इधर लुइस ने अपनी जॉब छोड़ दी है। उसे अब शादी करनी है, इसलिए वापस वो सेंट लुइस पहुंच गई है। कुछ टाइम के बाद शार्लेट और बिग का आमना सामना होता है। यहाँ वो इतनी गुस्से में होती है कि उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। बिग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ वो बेबी के पैदा होने का वेट करता है। शार्लेट ने एक डॉटर को जन्म दिया है। इन्होंने इसका नाम रखा है रोज़। बिग यहाँ पर वेट कर रहा है कि शायद उसकी मुलाकात कैरी से हो जाए। हैरी कैरी से कहता है, तुम्हें बिग को एक बार फ़ोन करना चाहिए, उसे अच्छा महसूस होगा। वो तुम्हें कई बार ख़त लिख चुका है, पर उसे तुमसे कभी कोई रिप्लाई नहीं मिला। तुम्हें कम से कम एक बार तो बिग से बात करनी चाहिए। कैरी कहती है कि उसे कोई ख़त नहीं मिला। उसे याद आता है कि उन दिनों लुइस उसकी असिस्टेंट थी। वो लुइस की फाइल्स को खंगालती है। वो देखती है कि बिग ने उसे कई ख़त लिखे हैं, कई ईमेल्स भेजे हैं। कैरी अक्सर बिग को बुक्स पढ़कर भी सुनाती थी। उनमें से कई लेटर्स उन बुक्स से रिलेटेड हैं। उन बुक्स के कोट्स को लिखकर बिग ने लेटर में भेजा है। बिग लिखता है कि जो कुछ हुआ उसे इसका अफसोस है। वो अभी भी कैरी से बेहद प्यार करता है। वो अपने किए की माफ़ी मांगता है और हमेशा हमेशा के लिए प्यार करता रहेगा, ऐसा वो वादा भी करता है। कैरी इसके बाद उस पेंट हाउस पहुंची है जिसे बिग ने दोनों के लिए ख़रीदा था। वो यहाँ ब्रांडेड पेयर ऑफ शूज़ को लेने आई है जिसे उसने छोड़ दिया था। वॉकिंग क्लोजेट में वो बिग को पाती है। ये क्लोजेट बिग ने कैरी के लिए बनवाया था। यहाँ दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। ये दोनों रियलाइज़ करते हैं कि दोनों कितने खुश थे जब इन्होंने शादी करने का फ़ैसला नहीं लिया था। जब से शादी की बात शुरू हुई सब कुछ बदल गया, इनकी रिलेशनशिप भी। बिग यहाँ कैरी को प्रपोज तो करता है, पर किसी रिंग का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि क्रिस्टल शूज़ का इस्तेमाल करता है। इसके बाद ये शादी तो करते हैं, पर ये शादी सिंपल वेडिंग है, न्यूयॉर्क सिटी हॉल में। कैरी ने सिंपल विंटेज सूट पहना है। मिरांडा, समंता और शार्लेट उसे सरप्राइज़ देने आए हैं। यहाँ में पता चलता है कि इन्हें बिग ने बुलाया था कैरी को सरप्राइज़ देने के लिए। फिल्म के अंत में चारों हमें कॉकटेल सिप करते हुए दिखती हैं। समंता का 50वां बर्थडे है। कैरी आगे के 50 सालों के लिए उसे टोस्ट करती है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।